हम तो उस लड़की की शादी अपने सुरेश के साथ करना चाहते हैं। ए सुरेश, इधर आ। मेरी वाली तो फिर भी ठीक है, लेकिन उस खड़ूस खुशी के लिए तो परफेक्ट लौंडा ढूंढा। वारे देवा रे देवा। देखो जवाई राजा, हम तो तुम्हारी शादी गीता से और उस लड़की की सुरेश के साथ शादी करवा के नई जिंदगी की शुरुआत करवा देंगे। बाकी सब बप्पा करेंगे जो कुछ करेंगे। नई जिंदगी की शुरुआत का क्या मतलब होता है वहाँ? स्वागत जीजा जी, स्वागत। और हाँ दामाद जी, तब तक तुम इस गांव से बाहर नहीं जा सकते, फिर तो हमें तुम पर केस भी डालना पड़ेगा। अरे थानेदार साहब, आप ही बताओ, एक लड़की को झांसा देकर उसके साथ सुहागरात मनाकर भागने वाले को कानून में क्या सजा देते हैं? इंडियन पीनल कोड दफा 370 के तहत बिना जमानत के अंदर। What the hell is this? एक फोन करूंगा ना कि सबके सब। देखो जमाई राजा, हम दामाद बनाना चाहते हैं तुमको, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब तुम चुन लो तुमको क्या करना है। शादी क्या बोली? फैसला तुम्हारा। इस काली बिल्ली को बचाने के चक्कर में कहाँ फंस गया वीर। चलो रे, लेके जाओ इसे और अच्छी तरह तैयार करो इसे दूल्हे की तरह। ये खबरदार जो मुझे छुआते। चलिए ना जीजा जी। जीजा जी, आपका रूम उधर है, चलिए आइए। ये पहन लो और जल्दी तैयार हो जाओ। और कुछ चाहिए ना तो आवाज दे देना, हम बाहर ही खड़े हैं। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये गांव है, चारों तरफ घने जंगल से घिरा हुआ है, कई तरह के जानवर हैं यहाँ पर। अगर हमसे बच भी गए ना तो उनसे नहीं बच पाओगे, और वो जिन्हें खा लेते हैं ना उनकी हड्डियां तक नहीं मिलती। ये पहन लो फटाफट, चल रे। Damn it, कहाँ फंस गया है रबीर। अब ये सोच कि इस मैस से निकलेगा कैसे। ये लो बेटी, तैयार हो जाओ, आज गांव में शाम को शादी है मेरी बेटी की। अब आई हो तो हमारे खुशियों में शामिल हो जाओ। हाँ आंटी, लेकिन मैं कह रही थी कि अगर मुझे मेरा सामान और फोन मिल जाता ना, तो एक्चुअली क्या ना, मेरे पापा परेशान हो रहे होंगे, तो उन्हें कॉल करना है मुझे। अरे जो तुमने फोन दिया था ना, वो मैंने जिसको रखने को दिया था वो बाजू वाले गांव में गया है। जैसे ही आएगा ना मैं तुझे दे दूंगी। कितने बेवकूफ लोग हैं, खुली खिड़की वाले रूम में छोड़ के चले गए। कई तरह के जानवर हैं यहाँ पर, अगर हमसे बच भी गए ना तो उनसे नहीं बच पाओगे। बेटा अबीर, गीता से शादी करने से अच्छा है किसी जानवर का खाना ही बन जा तू आज। निकल ले बेटा। डैड खुशी को खुश देखना चाहते थे ना, इस खुशी को। मुझे नहीं लगता कि सुरेश से ज्यादा खुशी को कोई खुश रख सकता है। लगता है लोग यहीं पे आ रहे हैं। मुझे लगता है खुशी को बचाना बुरा आइडिया नहीं है, उसे ही बचा लेते हैं बॉस।
अरे शर्म वरम छोड़ और मेरी बात सुन। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ? ये कपड़ा नहीं, कफन है तुम्हारा, समझी? तुम यहाँ से निकलोगे या मैं कोई है यहाँ पर? कोई है? कोई है? बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी जिंदगी की चिता पे चलने का, जो अपने अर्थी को कांधा देने वाले को बुला रही हो तुम। लिसन, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना लाइफ लॉन्ग यहाँ पे सड़ती रहो। मैं नहीं जा सकती। अब क्या हुआ? क्या पैरों में मेहंदी लगा रखी है आपने मैडम? मेरा ब्लाउज। Just turn around. नहीं। Just turn around यार। इतना टाइम लगता है डोरी बांधने में? आदत नहीं है ना डोरी बांधने की। समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, ये थर्ड क्लास मेलोड्रामा है ना, बात के लिए बचा के रखना, काम आ सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक फेवर कर रहा हूँ। अगर हम थोड़ी देर भी यहाँ पे रहे ना, तो कसम से उस तेजी सुरेश के माथे पे ना जिंदगी भर सरसों के तेल से मालिश करते रहना। तुम्हारी शादी हो रही है उससे। What? हाँ जी, शादी। इस गांव का नाम पंचमेश्वर है। हम यहाँ दहेज और लेने देने में विश्वास नहीं करते, इसलिए यहाँ कोई अपनी लड़की ब्याहना नहीं चाहता। अब तक तो हमें तलाश सिर्फ एक लड़की की थी, पर जब तुम भी आ गए तो हमारी गांव की लड़की का भी भला हो जाए। अब 2 शादी होंगी इस गांव के अंदर, उस लड़की की हमारे गांव के लड़के के साथ और तुम्हारी शादी हमारे गांव की लड़की के साथ। मैं ये कहाँ फंस गई? मुझे मेरे पापा के पास जाना है। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ मेरे घर से। गेट आउट, गेट आउट। ओह हेलो, तुम्हारे इस मैच बॉक्स साइज की झोपड़पट्टी में आने का मुझे कोई शौक नहीं है, ओके? अपने बेटे के बारे में पता करने आई हूँ। माय पुअर सन, माय डार्लिंग बेबी। पता नहीं क्यों तुम्हारी उस घमंडी और स्टूपिड बेटी के चक्कर में कहाँ फंस गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के पीछे आखिर गया क्यों है। कुछ पता नहीं चल रहा है उनका। ना ही मेरे बेचारे बेटे का फोन लग रहा है और ना ही तुम्हारी उस इडियट बेटी का। हाँ, you know what? तुम जैसे छोटे लोगों को ना खूब समझती हूँ मैं।
आई हैव अ फीलिंग ये सारी प्लानिंग ना तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर की। तो बोल दो ना, फाइनली जस्ट ब्लर्ट इट आउट। कितना पैसा चाहिए तुम लोग को? हाँ, गोल्ड डिगर बेटी से पूछो अपनी। कॉल है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खुशी को उल्टा सीधा बोलने की? खुशी तुम्हारी तरफ घटिया नहीं है, वो अच्छी लड़की है। अगर ज्यादा बोलोगी ना तो तुम्हारा गला दबा के तुम्हें मार दूंगा, यहीं पर मार दूंगा। मार दूंगा मैं। छोड़िए कार्तिक जी, छोड़िए कार्तिक जी। छोड़िए प्लीज प्लीज, आप रिलैक्स कीजिए। देखा दिस मैडमैन कैसे तुम्हारे सामने मुझे गला दबा के मारने की कोशिश करता। He was trying to kill me. शट अप कामनी। कितनी लंबी जुबान है ना तुम्हारी। आई एम श्योर तुमने इन्हें प्रवोक किया होगा ये सब करने के लिए। अभी भी यहीं खड़ी हो, जाओ यहां से। इस बार मैं इन्हें नहीं रोकूंगा कामनी। नो वे, मैं यहाँ पर अपने बेटे के बारे में पता करने आई। जब तक मुझे नहीं पता चलता वो कहाँ है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, बैठे रहो, वेस्ट करो अपना टाइम, क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अबीर यहां नहीं है और ना ही इन्हें पता है कि अबीर है कहां। तो इसलिए बेटर होगा कि तुम अपने बेटे को कहीं और जाके ढूंढो। जस्ट लीव। पागल, तुझे तो मैं देख लूंगा। सॉरी, वो आपकी कामिनी ना मेरी खुशी को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी, इसलिए मैंने उसका गला पकड़ लिया। अरे आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ये तो है इसी। मैं वैसे ही आपकी बेटी के बारे में पूछने आया था, कुछ पता चला उसका? बात हुई उससे? नहीं, वो बोल के गई थी वो पुणे जा रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई है। आप एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए। खुशी बेटा, खुशी बेटा दरवाजा खोलो। अब क्या करेंगे हम? अब जल्दी बोलो। खुशी दरवाजा खोलो बेटा। आइडिया, हमें प्रिटेंड करना होगा कि मैं और तुम, हम दोनों एक कपल हैं। नो, मैं कोई झूठ नहीं बोलने वाली। ओके ठीक है, तो जाओ, जाके दरवाजा खोल दो और ले जाना उस तेलची सुरेश को अपने पापा के पास। बोलना, पापा पापा, ये है तेलची सुरेश, आपका दामाद। और हाँ, एक बात याद रखना, आशीर्वाद के तौर पे अपने सर पे ना तेल डलवा लेना सरसों का। खुशी बेटा दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे झूठ में साथ नहीं दे सकती तुम्हारे। ओके सॉरी, सच में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, तो डोंट गेट आइडिया प्लीज। मैं मर जाऊंगी, लेकिन मरने से रोकूंगा नहीं मैं, मर जाना, लेकिन उससे पहले एक भला काम तो करती जा डायन। मेरी जान बचा दे मेरी माँ, उस गीता से मुझे बचा दे और अपने डैड को सुसाइड करने से। सोचो, तुम्हारे वो डैड जिन्हें मैं अच्छा नहीं लगा, वो तेलची सुरेश को देखेंगे तो उनका क्या हाल होगा। सुसाइड पक्का बॉस, पक्का। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तो अब बोलना शुरू कर दो, क्योंकि 90% उन्हें मैं कन्विंस कर लूंगा कि हम दोनों के बीच में एक रिश्ता है। तुम नाराज हुई, तुम पुणे जाने वाली थी, उसके बाद बीच में गुंडे आए और उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद तो अपने बच्चों की शादी हमसे नहीं कराएंगे ना वो। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, लेकिन अगर हम फंस गए तो? तोड़ दो दरवाजा। आप आओ।
क्या हो रहा है सब? अब क्या बताऊं सर मैं आपको। एक बात है जो आपको कब से कहना चाह रहा था। ये खुशी, ये मेरी फियांसे है, मेरी मंगेतर, और हम दोनों की शादी होने वाली है सर। सर हम दोनों के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और इसी से गुस्से में आके वो पुणे जाने लगी। जब वो पुणे जा रही थी सर, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी ब्लंडर कर रहा हूं, क्योंकि खुशी जैसी लड़की मुझे इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी नहीं मिल सकती। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे डैड को भी यही बिलीव था। इसी वजह से उन्होंने मुझसे ये कहा कि अबीर, यू फूल, व्हाट हैव यू डन? गो एंड गेट द गर्ल। खुशी पुणे के रास्ते और मैं उसके पीछे, और इससे पहले कि हमारा पैचअप होता, आपके ये लोग, ये आपकी ब्रेकअप टीम वहां पे पहुंच गई। मेरे लगभग होने वाले ससुर जी, आप चुप क्यों खड़े? बताइए सर को, बताइए कि आपने वहां पे क्या देखा जब आप यहां पे पहुंचे तो। हाँ हाँ, दोनों झगड़े रहे थे। There you go, sir. सुन लिया ना आपने? ये बात तुमने मैं पहले क्यों नहीं बताई, जब हमने तुम्हारे रिश्ते के बारे में पूछा था? कैसे बताता सर, आपने मुझे मौका ही कहां दिया? ये सारी मिस्टेक आप ही की है। क्या कहा? नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब है कि गलती मेरी थी। अब जब कोई आपके माथे पे बंदूक तानता है तो मिस्टेक तो हो जाती है ना सर, लॉजिकली। ऐसी मेरे साथ हुआ। अब बातें चल रही थी सर गोलियों की, तो लॉजिक कहाँ यूज होता है सर। सर सोचा था मैंने, जब आप एकदम ठंडे हो जाएंगे तब मैं और खुशी आपसे आके बात कर लेंगे। तभी सर छुपते छुपाते मैं खुशी को मनाने आया। इस बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं। देखा खुशी, गुस्सा बहुत डेंजरस होता है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी अभी, गुस्सा थूक। कम ऑन, से समथिंग। कम ऑन खुशी, से समथिंग। सर इसकी यही एटीट्यूड और अदा पे मैं फिदा हूं सर। सर ये लड़की ना मुझ पे बहुत ही इमोशनल अत्याचार करती है, लेकिन प्यार भी बहुत करती है ना खुशी? सर हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, और अगर हम दोनों की शादी किसी और से हो भी गई ना सर, ट्रस्ट मी, हम दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पाएंगे कभी। और इसी बात गीता और सुरेश, उन लोगों की लाइफ भी स्पॉइल हो रही है सर। गीता! तो क्या फैसला है आपका? 4 लोगों की जिंदगी है आपके हाथ में। आप जो भी डिसीजन लेंगे सर आंखों। क्या हुआ कार्तिक जी, फोन लगा? नहीं लग रहा, फोन नहीं लग रहा। बहुत टाइम हो गया। मोबाइल, पर्स, चाबी, रुमाल, चश्मा। कार्तिक जी आप कहाँ जा रहे हैं? खुशी को ढूंढने में बहुत देर हो गई। देर तो होगी, अब एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए मेरी कार में। ओके। हम अपने बच्चों की जिंदगी से नहीं खेल सकते। सर अगर आपकी परमिशन हो तो हम दोनों जाएं यहाँ से। ठीक है, जाने दो इन्हें, चलो। अरे देखा खुशी, ऐसे नाराज नहीं होते। हाँ प्लीज नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस मी कि तुम कभी मुझसे नाराज नहीं होगी और झगड़ा नहीं करोगी। हाँ खुशी।